द नन, गॉड्स एंड्स हेयर, यानी भगवान यहाँ ख़त्म होता है। यही लिखा था एवी के काटा मॉनेस्ट्री के उस बड़े से खौफनाक दरवाजे पर। उस दरवाजे के सामने 2 नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। तभी एक नन ने दूसरी नन से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस बड़े से दरवाजे को खोला और काटा मॉनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहाँ अंदर उन दोनों का इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी। उस नन का नाम वेलेक था। वेलेक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं पर मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने फटाफट से वो चाबी ली और किसी चीज़ की तरफ भागी, लेकिन वो दूसरी नन कुछ कर पाती उससे पहले ही वेलेक उस पर भी हमला करने लगी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। वेलेक उस तक पहुँचती उससे पहले ही उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब इन दोनों नन की मरने की खबर रोमानिया के एक महान क्रिस्ट के पास पहुंची, तो उन्होंने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची। वो अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एवी आ गए, जहाँ पर वो दोनों नन्स मारी गई थी। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वो किसी अनोनी को पहले ही देख लेती थी। सिस्टर एरिन कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी। इसी वजह से क्रिस ने सिस्टर एरिन को अपने साथ में आने के लिए चुना था। वो क्रिस और सिस्टर रात के समय में एवी के पूरे काटा मॉनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। वो दोनों जैसे ही मॉनेस्ट्री में घुसे तो उन्हें काफ़ी अनईजी सा फील होने लगा। अचानक से उस पुराने खंडर में सफ़ेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की प्रोजेक्शन इधर से उधर जाते हुए उन्हें दिखाई दी। वो दोनों थोड़ा आगे गए तो उन्हें वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर से उधर होते हुए दिखाई दिए। ये सब देख के उन दोनों को समझ आ गया कि ज़रूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में क्रिस्ट को वो नन दिखी जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक से उस नन ने अपनी आंखें खोली और क्रिस्ट पर हमला कर उसे एक कॉफिन में कैद कर लिया। और दूसरी तरफ सिस्टर एरिन एवी के काटा मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन से टकरा गई। उस नन से बात करने के बाद में मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहाँ पर एक एग्जॉर्सिज्म किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में एक पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल के ज़रिए कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। वेलेक नाम की शैतानी आत्मा उसी पोर्टल के ज़रिए ही इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वेलेक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है वेलेक उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा किस तरह वेलेक को हरा सकते हैं। इतने में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटी ग्रेलिक में बंद है और उस ग्रेलिक को बस एक ही चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत ही डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन महसूस होने लगी और उनके आंखों के सामने एक कॉफिन का विजन आया। उन्हें समझ गया कि क्रिस किसी मुसीबत में है और वो उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपनी विजन की हेल्प से उस कॉफिन के पास पहुंच गई। उस कॉफिन के अंदर बहुत से सांप थे जो क्रिस को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने क्रिस को किसी तरह बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही क्रिस कॉफिन से बाहर निकले, सिस्टर एरिन ने देखा कि उस सारे सांपों के बीच वेलेक लेटी हुई थी, जो कि क्रिस को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वेलेक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने क्रिस को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वेलेक को कैसे खत्म किया जा सकता है।
जब क्रिस ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला, सिस्टर एरिन ने बताया कि एवी की काटा मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। उस पर क्रिस ने कहा कि एवी के काटा मॉनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता और वो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। एरिक ये सुनकर बहुत ही चौंक गई। मतलब उसे ये चाबी जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी, जो कि वेलेक को हराने में उनकी मदद कर रही थी। क्रिस ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े। उसकी वजह से उन्हें पता चल गया कि वो एंटीक रिलीक कहाँ पर है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। क्रिस ने सिस्टर एरिन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वेलेक उनका वही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे, वेलेक ने क्रिस को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने उनके हाथ से चाबी ली और अपनी विजन की मदद से उस एंटीक रिलीक को ढूंढ निकाला और क्रिस मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे थे, पर वेलेक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने क्रिस को बड़ी ही बेरहमी से मार ही डाला। अब होक सिस्टर एरिन के पास आ गई थी, लेकिन सिस्टर एरिन ने उस ग्रेलिक को ढूंढ लिया था। वेलिक ने गला पकड़कर सिस्टर को ऊपर उठा लिया, लेकिन जल्दी से सिस्टर ने जीसस का खून वेलेक पर फेंक दिया। वो खून वेलेक पर गिरते ही वो बुरी तरह से जलने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। सिस्टर एरिन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो वेलेक को मारने में कामयाब रही।